Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. चुनाव प्रचार खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहा रहे हैं। सोने का समय नहीं है। ग्रामीण हलके के जो विधानसभा है उसके भाजपा के प्रत्याशी महिपाल ढांडा जी के साथ हम लोग हैं। सुबह से आज गाड़ियों में सवार हो रहे थे। महिपाल जी, आज की रैली कैसी रही, पहले तो आप ये बताएं। बहुत अच्छी रैली रही है। लोगों में बहुत जोश और उत्साह था। क्या क्या टिप्स देंगे आज अमित शाह जी? आपको स्टेज पर भी बुलाया गया था। टिप्स की बात नहीं है, सब लोगों के लिए उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है कि भाई अपना पूरी ईमानदारी के साथ मैदान में डटे रहिए और हम चारों के चारों सीट पानीपत जिले की जीतेंगे। महिपाल जी, 5 साल पहले की तस्वीर देखें आपके हल्के की, 5 साल बाद की तस्वीर देखें, कितना फर्क आ गया दोनों? जमीन आसमान का फर्क है। पहले हम लोग गहरे गड्ढों में, लोग नरक में जी रहे थे। इतनी गंदगी, कहीं पानी की निकासी नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं उनके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, कहीं उनके लिए बैठने के लिए कोई भी कम्युनिटी सेंटर वगैरह नहीं। ये सब की सब चीज़ें ऐसी थी कि एकदम गर्त में पड़े हुए लोग थे, गर्त में पड़े हुए हैं। आज उन लोगों को सुख की सांस ले रहे हैं। आज उन लोगों की सड़कें, गलियाँ, उनकी ड्रेनेज, उनके बिजली के पोल, बताओ, पोल जैसी सुविधा, बेसिक नीड, वो भी ये सरकारें नहीं दे पाई। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी बुरी हालत में वो लोग जी रहे होंगे। क्योंकि विपक्ष आपके सामने है। कांग्रेस से ओम प्रकाश जैन है, पूर्व मंत्री हैं, जेजेपी से देवेंद्र हैं, और भी दूसरी पार्टियों के खड़े हैं। भाषण उनका केंद्रित सिर्फ महिपाल ढांडा के ऊपर रहता है कि महिपाल ढांडा या बीजेपी ये कहती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सबकी नज़र आपकी कोठी पे है, जो कोठी बनने जा रही है, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा लगा दी। वो पैसा कहाँ से आया? ऐसे बेतुके बातों का मैं जवाब देना उचित नहीं समझता। सबको पता है कि हम लोग एक बिजनेसमैन भी हैं और मेरे दोनों बड़े भाई वो बिजनेसमैन हैं। मैं राजनीति करता हूँ। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया है, छोटी सी भी बात उनके संज्ञान में आई है तो ले आए जनता के सामने। वो छोड़ते क्या? अब इससे पहले मेरे पास तो उनके दुनिया भर के सबूत, वो क्या क्या कुकर्म करते थे। मगर हम तो नहीं बोलते कभी भी इतनी गंदी भाषा। हमने तो कभी इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग किया ही नहीं और ना हम करेंगे, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ डेवलपमेंट किया है। हम सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम अपने घर से लगाने वाले लोग हैं। हम कोई राजनीति में से निकाल लेंगे, उनको ज़्यादा अनुभव होगा, वो बताएं लोगों को कि भाई हम लोग यहाँ से निकाल के खाते थे, हम यहाँ से भ्रष्टाचार करते थे। अब उनको तो सारी जानकारी है, क्योंकि वो तो दोनों को दोनों लिप्त रहे हैं भ्रष्टाचार में, इसीलिए वो लोग जेलों में गए हैं। दोनों के दोनों जेलों में गए हुए हैं। तो उन लोगों को तो रास्ते पता है कि भाई भ्रष्टाचार कहाँ से होता है। तो जिन रास्तों से वो भ्रष्टाचार करते थे, उन रास्तों का उनको पता ही है ऑलरेडी, उनको अनुभव है। जरा वो उस रास्ते पे चल के खोज के ले आए कि मैंने कहाँ भ्रष्टाचार किया है, कहाँ से मेरे पास पैसा है। नहीं, जनता को गुमराह करने वाली बात कर, तो सीधा सीधा गुमराह करने वाली बात है। भाई आप उनको तो पता है, वो दोनों लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको रास्ते पता है। हमें तो रास्ते नहीं पता और उनको रास्ते पता है। भाई इस रास्ते से करप्शन होता है, तो वो उस रास्ते पे जाके कोई प्रूफ निकाल के ले आए। अभी 2-4 दिन बचते हैं। लेकिन जैन साहब तो कह रहे हैं कि मेरे को सतवीर का अध्ययन ने फंसाया था, मेरे ऊपर तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप तय ही नहीं हुआ। ये दोनों लोग आपस में इसी तरह से करते रहेंगे। वो उस पर कूदेगा, वो उस पर कूदेगा, दोनों के दोनों लोग लगे रहेंगे और लगे रहने की वजह से वो अपने आप लड़ मर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर छिट्टा कसी लगा रहे हैं। मैंने भ्रष्टाचार किया क्या? फिर मैं बोलूं कि उन लोगों ने क्या क्या भ्रष्टाचार? वही सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर सीधा आरोप
मेरे ख्याल जितने भी मैंने कुछ संबोधन सुने हैं, जितने भाषण सुने हैं, जितनी बाइटें आई हैं, अटैक सिर्फ महिपाल ढांडा है। वो बौखलाए हुए लोग हैं, वो तो वही बताएंगे तुम जेलों में क्यों गए, कौन से करप्शन के आरोप में गए, वो तो उनसे पूछो। हम उनकी तरह अपनी जुबान गंदी थोड़ी नहीं करेंगे। मेरे तो दोनों बड़े हैं, दोनों सम्मानीय, मैं अपने सम्मानीय व्यक्तियों के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन जैन साहब एक ये भी जिक्र करते हैं कि 2 बार ही मंत्री रहा मैं, ग्रामीण में भी मेरा हल्का था, जितने डेवलपमेंट मैंने करवाए हैं उन्होंने टिप्स पे गिना दिए कि मैंने जाटल में वो बना दिया, कितनी सड़कें बना दी। महिपाल ढांडा एक काम है तो गिनवाए। कौन सा काम कराया है? एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने जाटल गांव में, अपने गांव में बनाया, पूछिए बनने के बाद भी 3 साल खाली क्यों पड़ा रहा, उसमें क्लास लगवा पाए? हम आए, हमने आके उसमें क्लासेस शुरू कराई। जब वो सरकार में थे तो क्लासेस भी शुरू नहीं करा पाए थे, क्योंकि उनके पास, हुड्डा जी की सरकार के पास पैसे ही नहीं थे कि भाई वो वहाँ पे क्लास कर लगवा सकें उन लेक्चरर्स के लिए, उनके लिए, स्टाफ के लिए, कि वो कोई किसी तरह का बंदोबस्त कर सके। उनके पास तो पैसे ही नहीं थे। देखो शुगर मिल भी कह रहे हैं हमारे टाइम के कांग्रेस के। हाँ, हो सकता है, अगर उनको लगता है कि भाई है तो वो लोगों के सामने बताया जाके कि भाई हमें। अब ये बताइए 2015 में सरकार किसकी थी? 2015 में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप रेजुलेशन लीजिए अपना शुगर मिल से कि भाई पंचायत से ज़मीन कब खरीदी है, पंचायत की ज़मीन हमने कब लोकेशन को एलोकेट किया है, और उसका रेजुलेशन कब लिया है, रेजुलेशन लेके हमने उसके 48 करोड़ रुपए कब उनके पंचायत के खाते में डाले हैं। एक बार ज़रा वो कागज उनसे पूछ लो कि भाई तुमने कराया है तो तुमने ज़मीन भी तुमने ली है और तुमने एक कराया भी है, तो उसके कोई कागज़ तो होंगे, कोई रेजुलेशन तो होगा। बिना रेजुलेशन कैसे ज़मीन ले लेंगे क्या? बिना रेजुलेशन के ज़मीन ले सकते हैं? ये तो फिर तो कलाकार लोग हैं, और ये इसी तरह की कलाकारी कर करके तो भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। ये झूठ बोलते हैं और कलाकारी करते हैं। भाई बिना रेजुलेशन के कोई पंचायत ज़मीन कब देगी, किसको देगी? आज तक दी है? और अगर दी है, इनके राज में दी होगी, कोई इस तरह का कोई काम किया तो एक आधी जगह बताए कि बिना रेजुलेशन के आप लोगों ने एक ये ज़मीन ली और उस पर हमने ये एक प्रतिष्ठान बनाया सरकारी। पूछे तो सही उनसे। एक सर्वे भी लेकर आजकल वो अपने हाथों में चल रहे हैं कि 3 सीटें हैं जो पानीपत विधानसभा की, वो कांग्रेस से, एक जेजेपी के खाते में जा रही है, ग्रामीण 2 कांग्रेस के खाते में जा रही है, शहरी बीजेपी के खाते में जा रही है। सर्वे तो उनका अपना है ना, तो वो तो सारे 90 के 90 दिखा ले, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? 90 के 90 दिखा लें। अच्छा महिपाल जी सही बताएं, कितने आश्वस्त लग रहे हैं जीत को लेकर? मार्जिन, क्योंकि आप घूम रहे हैं फील्ड में, पहले 5 साल भी आप रहे हैं, मैदान में रहे हैं, हम लोग दिखाते भी रहे हैं कि 90 विधानसभा में एक महिपाल ढांडा है जो वीरवार की वीरवार अपने यहाँ लगाते हैं, दरबार लगाते हैं। अभी कितना आश्वस्त लग रहे हैं, और पहले से ज़्यादा मार्जिन है या कुछ उसमें? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जनता जनार्दन पहले से भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम लोगों को आशीर्वाद दे रही है, और हम जनता के आशीर्वाद के दम पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक बड़ी चीज़, 3 कैंडिडेट जो मजबूर कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट, चारों कैंडिडेट के मुंह से एक ही बात है कि जो कॉलोनी में विकास कार्य हुआ है, मकानों से ऊपर सड़कें बना दी गई, एक मंजिल धस गए, इसलिए कॉलोनियों से होते चारों के चारों कैंडिडेट जीते हुए। वो लोग कभी गए? उन्होंने किसका मकान देखा धसा हुआ, 1 मंजिल नीचे तक चला गया? वो जब तुम्हारी सरकार थी दोनों दलों की, तब तुमने क्या किया था? उनको इतनी समझ नहीं है कि भाई आप पानी निकालोगे कैसे? इन कॉलोनियों को बसाने में तुम लोगों ने करप्शन किया है, तुम लोगों ने कॉलोनियाँ काटी हैं, तुम लोग कॉलोनाइजरों के साथ मिल के कॉलोनियाँ काट के हमारे लोगों का उल्लू बना के गए। तुम लोग कौन? ये जितने भी लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, सबकी कॉलोनाइजरों के साथ साठगांठ है, सबके सब ने काटी है, सबकी सबको ये सह दे रहे थे। नहीं तो अवैध कॉलोनियाँ मेरे राज्य में तो नहीं कटी, उन्हीं के राज्य में कॉलोनियाँ कटी है, अवैध कॉलोनियाँ। हमने तो देखो ये सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ये उधर कैमरा घुमाइए, देखिए ये इस तरह की बिल्डिंग्स बना के इस तरह की कॉलोनीज काटने की बात है। हमने तो नहीं कहा कभी बिना लाइसेंस के कॉलोनियाँ तो इनके राज्य में कटी है, मेरे राज्य में तो नहीं कटी। हमने तो लाइसेंस दे के ये सब की सब बिल्डिंग्स बनने लग रही हैं। बिना लाइसेंस के जिन लोगों ने
अपनी कॉलोनियाँ काट के बेची तो वो सीधे सीधे इनके टाइम में इस प्रकार के काम होते थे और उन लोगों ने इस प्रकार की कॉलोनियाँ काट के लोगों के साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। तो अभी 5 साल क्या करेंगे जी आप, क्योंकि कितने 2300 करोड़ रुपए का कह रहे हैं विकास कार्य कुछ 2340 करोड़ रुपए का विकास कार्य किया है, ये सपने में भी नहीं सोच सकते। ये किससे लेके आएंगे 2340 करोड़ रुपए? है किसी की इनमें हिम्मत? ये बोल जाएंगे? अगर मैं ये कहूँ कि भाई वो दुष्यंत चौटाला के सामने अड़ के ये कह सकते हैं नहीं जी मेरा ये करो, कर सकते हैं? है उनमें हिम्मत इतनी? दिखाए बोल के? उनकी खुद लीडर अपना आदरणीय नैना चौटाला जी, उन्होंने खुद कहा है कि भाई ये लड़का विधानसभा में बहुत लड़ाई लड़ता और इसने बहुत काम किया है। तो या वो उनका नेता झूठ बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार में भी जो करप्शन हुआ है वो जग जाहिर है, उसी के कारण वो लोग बाहर बैठे हैं। हमने विकास नहीं करा तो तुम बताओ तुम कौन सा विकास कराओगे? मैं कह रहा हूँ कॉलोनियाँ वैध कराना, ये कॉलोनियाँ वैध ऐसी होगी क्या? इसमें करप्शन हुआ है क्या? कॉलोनियाँ वैध होने के बाद हमने इन सारी कॉलोनियों को पक्का कर दिया, ये काम नहीं है क्या? हमने इनमें सीवर डालने का काम शुरू कर दिया, पीने के पानी की पाइपलाइन डालनी शुरू कर दी, ये काम नहीं है क्या? अगले 25 साल तक भी ये नाक रगड़ के मर जाएं तो भी ये काम नहीं करा सकते थे। हमने 5 प्लान के काम 5 साल में पूरे किए, 5 साल में पूरे। कोई यूनिवर्सिटी, कोई बेरोजगारी को लेकर? यस, हमने ITI बनाई है बराना के अंदर, हमने पॉलीक्लिनिक बनाया है अड़ताड़ी के अंदर, 400 करोड़ रुपए की लागत से हमारी शुगर मिल बनकर अगले 3.5 महीने में जनता को सुपुर्द हो जाएगी, किसानों को। हमने CHC अपग्रेड, PHC अपग्रेड करके CHC बनाई है। हमने पानीपत का सिविल हॉस्पिटल का निर्माण पूरा का पूरा करवा दिया है। हमने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 18 का हमारी गवर्नमेंट आने के बाद जो कि बंद पड़ा था, उसका काम भी अधूरा था, उस काम को भी पूरा करके हमने वहाँ भी उन क्लासेज को लगाना शुरू किया है। हमने तो एक एक काम किया। हमने शहर को बाईपास दिए हैं, इतने के बाईपास के, ये इतने तो सारी उम्र भी नहीं लेके आ सकते पैसे जितने का हमने बाईपास बना दिया। 78 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन नंबर 2 पर नूरवाड़ा बाबरपुर से लेके और छाजपुर से आगे तक सोनौली के आसपास तक आप 78 करोड़ रुपए की लागत से बनने लग रहा है। इतना ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। चौटाला रोड 18 करोड़ रुपए की लागत से, बुढ़श्याम से लेके और रिफाइनरी तक 19.5 करोड़ रुपए की लागत से और 25 करोड़ रुपए की लागत से रामलाल चौक से लेके TDI के पुल तक हमने तो शहर के चारों तरफ से बाईपास दिए हैं। ये लोग जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती? ये कहते दफा कि भाई कोई विकास नहीं हुआ। किस मुंह से कहते हैं? बेशर्मी की भी हद होती है। जो चीजें आपके बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने हैं, जो उस प्रत्यक्ष सामने वाली चीज को भी जो लोग नहीं देख पा रहे, इससे ज्यादा लोगों का उल्लू क्या बनाएंगे? लोग उनकी बात को सुनते नहीं क्या? लोग उनकी बात को समझते नहीं क्या कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं? कॉलोनी वैध हो रही है, उनको दिखती नहीं है, बन गई है पक्की। वो नाक पे रुमाल रख रख के जाते थे, आज वहाँ पर गाड़ी स्पीड से दौड़ा कर लेकर जाते हैं, उनको विकास नहीं नजर आता। तुम्हारे खोदे हुए खड़े ये भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने भरे हैं। शहर के जाम को लेकर क्योंकि प्रमोद भी साहब से बात हुई थी, वो कह रहे जी मैं आ गया तो मेरे पास कुछ विजन है, कुछ इलाका तो ग्रामीण में भी पड़ता है, इसके लिए कुछ प्लान आपने बनाया? प्लान ही तो है, शहर के चारों तरफ जो बाईपास देना, ये प्लान ही तो है। और ये कोई आज का नहीं है, ये इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। हमने तो इसको सोच के उस काम को पूरा किया है। अभी हमारे तो अगले प्रोजेक्ट तो ये हैं कि हम शहर के लोगों को पीने का पानी कैसे दें, अच्छा पानी, ग्राउंड वाटर जो हमारा बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है, उस ग्राउंड वाटर से निकल के हम लोग कैसे उनको इरिगेशन का, नहर का पानी कैसे दें या रेन्यूअल प्रोजेक्ट को कैसे सिरे चढ़ाएं। ये मेरा एक सपना है, एक ड्रीम है। मैं इस ड्रीम को भी पूरा करूँगा। बिल्कुल डांडा जी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है इनका, आगे भी इनसे इनके जो जा रहे हैं ये बात कराना एक बार उनसे भी बातचीत करेंगे जब ये लोग फील्ड में रहेंगे, इनके प्रचार के दौरान रहेंगे। लेकिन आश्वस्त हैं जीत को लेकर। उन्होंने जितने भी पक्षी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बेबाकी से जवाब दिया इस बात का कि आरोप वो हैं जो सिद्ध करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक GT रोड पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।